ये प्रतिबंध सब पे ही है, हमारे ऊपर भी। तो महात्मा जी आप तपस्या में 21 दिन की तपस्या पूर्ण करने जा रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए? खुद के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, संत जो करते हैं ना वो समाज के लिए करते हैं, संगत के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं, एक के लिए नहीं, सबके लिए। आज यहाँ पर जो ये मेला लगा है ये महात्मा जी का परिसर में है, और इसी क्रम में जो मुझे सेवा सौंपी गई आज की, दो शब्द आपसे रूबरू होने के लिए कहा है। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण बताया मुकेश जी ने। मुकेश जी से पहले जो लेखक रहे जिन्होंने ये भजन की रचना की थी, प्रदीप जी, शायद प्रदीप जी ने लिखा था। ये बहुत प्रसिद्ध भजन है, हम छोटे छोटे से थे तब से हम सुनते आ रहे हैं इसको। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन की 7 परतें होती है। ये जो दर्पण है कौन से वाला मन है? कौन सा मन दर्पण है? जो चेतन मन है वो दर्पण है, जो अवचेतन मन है वह दर्पण है, या जो अचेतन मन है वह दर्पण है, जो भव्य चेतन मन है वह दर्पण है। जो मन दर्पण है वो कौन सा मन दर्पण है? जब प्रथम बार सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के दर्शन दीदार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उस समय मेरे मालिक एक वाणी का खुलासा कर रहे थे। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। टिकाना पड़ेगा इसको। अब ये जो दर्पण है कौन सा है? मन में उत्सुकता बहुत होती है। किसी ने मन को बंदर भी बताया है, किसी ने मन को घोड़ा बताया है, तो किसी ने दर्पण। बहुत सारे अलग अलग संज्ञा दी है मन की। पहली बार किसी जगह पर आप जाए तो आपका मन बहुत ज्यादा वहां पर लगेगा, बहुत मन लगेगा। पहली बार आप सत्संग में ही जाए ना तो सत्संग में भी आपका मन बहुत लगेगा, क्योंकि आपके लिए नया होगा वो। और जब आप रोज रोज जाने लगते हैं, अच्छा पहली बार आपको थोड़ा भय भी होगा कि हाँ कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे बंदगी करनी है। जब रोज रोज का आपका आना जाना हो जाएगा तो वो भय भी खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। जैसे दर्पण की बात कर रहे थे, दर्पण पे एक मुट्ठी राख फेंक दो, थोड़ा धुंधला होगा। थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी राख और फेंक दो, थोड़ा और धुंधला हो जाएगा। ये जो आपका मन दर्पण है, कहीं ये धुंधला तो नहीं हो गया? क्या इसको सफाई की आवश्यकता है? सफाई के लिए तो सत्संग में आए हैं। मन को वस्त्र भी बताया है। मन वस्त्र का मैला चोला, अमी सरोवर दिया झकोला। इसको तो रगड़ रगड़ कर धोना होगा। गुरु नाम की साबुन से धुलाई होगी इसकी, तब जाकर के जो जन्म जन्म का मैल इस पे चढ़ा है तब वो मैल उतरेगा, नहीं तो उससे पहले वो मैल उतरने वाला नहीं है। पहली बार आप आए सत्संग में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके लिए वो नया है। मन के लिए वो चीज नहीं है। आप लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाओ, आप क्या वहां पर सिर्फ लड़के को देखते हैं? नहीं जी, लड़के के घर को भी देखते हैं। कहाँ अलमारी है, टॉयलेट, एक प्रेम कथा कहाँ है, कहाँ पे शौचालय बना है, दरवाजा कैसा है,
और जो बड़े गए हैं वो अपने हम उम्र को देखते हैं। कैसे कि लड़के की जो माँ है वो कैसी है भाई, लड़के का जो चाचा है चाची है वो कैसी है, और जो छोटे होते हैं ना वो हम उम्र को देखते हैं। अच्छा, लड़के का भाई कैसा है, लड़के की बहन कैसी है, कितनी है। हमारी बेटी के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े अगर 4-5 बहनें हुई, अगर बहन हो ना उनकी शादी पहले ही हो चुकी हो, ऐसा ढूंढेंगे, ऐसा देखेंगे। कहां कहां देख रहे हैं, देखने तो लड़के को गए हैं पर कहां कहां देख रहे हैं, सास को देख रहे हैं, ज्यादा बुढ़िया तो नहीं है। कभी हमारी बेटी सेवा में ही थक जाए, ज्यादा सेवा न करनी पड़े इसकी। कितना बड़ा परिवार है, कहीं रोटियां बनाते बनाते उसके हाथ न थक जाए, क्या क्या देख रहे हैं। पहली बार जब ऐसे इस सत्संग में जाते हैं, देखते हैं ये सब रूप किसका लगा है, कौन कौन साधु बैठे हैं यहाँ पर, संचालक कौन है, कौन वक्ता क्या सुना रहा है, उन बातों को ध्यान से सुनते हैं। फिर धीरे धीरे वो रुचि कम होने लगती है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाने लगे, पहली बार में गियर ठीक से लगाओगे, रेस ठीक से दोगे, ब्रेक लगाते समय सोचना होगा, और जब अभ्यास हो जाए फिर तो मोबाइल पर बात करते करते भी चल रहे हैं। कहीं सत्संग भी ऐसे ही चल रहा है क्या? ये जो मन का दर्पण है, इस दर्पण में खुद को देखने के लिए आए हैं सत्संग में या दूसरों को देखने के लिए? बहन बहुत दिनों बाद मिली है सत्संग में, गले मिल लेते हैं, 2 बहनें आपस में गले मिल रही हैं, 2 भाई बंधु बहुत दिनों के बाद मिले, आपस में गले मिल रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं। जरूरी है, पूछना चाहिए। सत्संग में बैठे हैं, बातचीत चल रही है बराबर, कितनी देर के लिए? ये फिर ये दर्पण तो दिखा रहा है ना सब कुछ, सब नजर आ रहा है, इसको टिकाया नहीं। इसलिए गुरु जी कहते हैं, टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। जो सतगुरु का शब्द है उसको आधार मानकर वहां पर टिक जाओ, ठहर जाओ। ठहरने से काम चलेगा, जरा भी इधर उधर नहीं होना है। और अगर जरा सी दिक्कत आ गई ना तो मन डोलने लगता है। फिर खांसी ठीक ना हो, बुखार ठीक ना हो, कोई बीमारी ठीक ना हो, तो फिर महाराज के अलावा पता नहीं कहां कहां मन जाता है। रिश्तेदार और पड़ोसी परेशान करने लगते हैं। इन साधुओं के चक्कर में घर का नाश मत कर लेना तुम, बड़ी दिक्कतें हैं। मन को टिकाए स्थिर रखे, टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। 2 मिनट की एक कहानी। एक आदमी ने बड़ी तपस्या की और वो उसको महाराज ने दर्शन दीदार दे दिए। महाराज ने कहा, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? अगर ऐसा माहौल आए तो आप क्या क्या मांगोगे? बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी ना, बहुत लंबी लिस्ट। अगर ऐसा कभी मौका मिले, उसको मौका मिला और उसने कहा, है सतगुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। मुझे एहसास होना चाहिए कि आपका साथ मुझे हर समय मिल रहा है। महाराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। पर शंका जगी मन में, मुझे पता कैसे चलेगा आप मेरे साथ हो?
महाराज ने कहा बेटा नदी के पास जाओगे ना, रेत पे चलकर देखना, तुम्हें 4 कदमों के निशान नजर आएंगे, जिसमें से 2 कदम तुम्हारे होंगे और 2 कदम मेरे होंगे। उसने ऐसे ही किया, रेत पर चलकर देखा तो 4 कदमों के निशान नजर आए। बड़ी तसल्ली हो गई, मन प्रसन्न हो गया, घर आ गया वापस। कुछ दिन के बाद कारोबार में घाटा होने लगा, नुकसान हो गया भारी। रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, सगे संबंधी सब पीछे हटने लगे, दूरियां बनाने लगे। किसी को अगर फोन भी करें तो फोन ना उठाएं, कुछ मांग ना ले, फिर लौटाएगा नहीं। आज तक किसी का लेकर के वापस नहीं किया इसने। बड़ी शंका बढ़ रही, मन में प्रश्न आया, देखो ऐसे माहौल में सब मुझे छोड़ चले हैं, महाराज भी साथ है क्या? रेत पर चलकर देखता हूं। रेत पर जो चलकर के देखा तो सिर्फ 2 कदमों के निशान नजर आए। बड़ा दुखी हो गया, बहुत परेशान हुआ, भैया सब छोड़ करके चले गए मुझे। महाराज भी चल गए। थोड़े दिन के बाद काम ठीक होने लगा, सब ठीक हो गया। सब रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, सगे संबंधी पास आने लगे दोबारा, कहने लगे हमें विश्वास था एक दिन तुम इस समस्या से उबर जाओगे, हमें पूरा भरोसा था। सोचने लगा अब महाराज को भी देखूं जरा, चेक करके साथ में है या नहीं। रेत पे चल करके देखा तो 4 कदमों के निशान नजर आए। आंख में आंसू आ गए, आंख में आंसू आ गए और कहने लगा, हे महाराज, जब ये संसार मुझे छोड़ चला था, मेरे से मुंह मोड़ लिया था ना दुनिया ने, उस समय तो आप भी नजर नहीं आए कहीं, अब कहां से आ गए? आप भी मतलब ही हो क्या? महाराज ने दर्शन दिए उसको, कहने लगे बेटा मतलब ही नहीं हूं, मैं तो तेरे साथ हूं हमेशा। उसने कहा फिर जब रेत पर चल करके मैंने देखा, मैं परेशानी में था, कष्ट में था, और आपने मुझसे वायदा किया था हर समय साथ रहूंगा, 4 कदमों के निशान नजर आएंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे होंगे और 2 मेरे होंगे। मेरे मालिक, परेशानी के वक्त तो मुझे 2 कदमों के निशान ही नजर आए, उस समय आप कहां चले गए थे? महाराज ने उससे कहा बेटा मैं तेरे साथ था, जब तू परेशानी में था, कष्ट में था, तू तो इतना टूट चुका था, इतनी परेशानी में था, चलने की हालत में नहीं था। जो तुझे 2 कदमों के निशान नजर आए ना, मैंने तुझे गोद में उठा रखा था, वो 2 कदमों के निशान तेरे नहीं थे, मेरे थे। बोले सोनर भाई गुरदास महाराज की जय। और हम परेशानी में क्या सोचने लगते हैं कि महाराज ने साथ छोड़ दिया। अब तो एक तरफ रखो भैया सत्संग को, सत्संग के भरोसे कब तक चलेगा काम? अब तो दूसरा प्रोग्राम शुरू करो कुछ और, उससे क्या होगा? टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। सतगुरु समनदास जी महाराज फरमाते हैं कभी भी अपना धर्म मत छोड़ना। धर्म से मतलब क्या है? गुरुजी धर्म से मतलब बताते हैं जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो मैंने तुम्हें दिया है, वो कभी मत छोड़ना, बिल्कुल भी ना। तो डर से छोड़ना, यदि कोई डराए डर से भी मत छोड़ना। यदि तुम्हें रोग और बीमारी डराए तो उससे भी डरकर मत छोड़ना। यदि तुम्हें आर्थिक तंगी परेशान करे तो उससे डरकर भी मत छोड़ना। ये धन रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, लालच से भी मत छोड़ना। कोई तुम्हें धन दे,
तुम्हारे अंदर लालच पैदा करना चाहें तो भी तुम वो मत छोड़ना जो संतों का मार्ग है, जो गुरुओं का मार्ग है, क्योंकि उससे आगे और कुछ नहीं है। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार, जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। इस मन को टिकाना होगा। कहां पर टिकाना होगा? पहले तो यहीं पर टिकाना होगा, मालिक के चरणों में। और जब इसको टिकाया जाता है ना वहां पर, फिर ये खत्म किया जाता है अपने वाला। कहे रविदास मेट कर आपा तब वा ठोर तू पावेगा। वो आपा मेटना होगा। अभी तो मन में मेरा चल रहा है ना, अभी तो बहुत लालायित हूं मैं कि कॉपी में मेरा नंबर क्यों नहीं आया। अभी तो मैंने सीखना ही नहीं शुरू किया कि जो सुनाया जा रहा है, कोई भी वक्ता बोल रहा है, वो मेरे गुरु की महिमा का बखान कर रहा है। मैंने नहीं कुछ कहा तो मेरे भाई ने बोल दिया। मैं तो आज सत्संग सुनने की मनसा से आया हूं। क्या मन को इतना टिकाया? नहीं टिकाया। सुनने नहीं, सुनाने आया हूं। कॉपी में 50 नाम हो गए तो भी नहीं, रोक टोक होना चाहिए। ये मेरे मालिक की कृपा है। सतगुरु समनदास जी महाराज का ये बाग है। इतने प्रचारक तैयार कर दिए उन्होंने, इतने प्रचारक कि उन प्रचारकों को मौका नहीं मिलता है बोलने का। इतने प्रचारक, ये आसान बात नहीं है। बहुत सारे मिशन और पंथ ऐसे हैं जहां पर वक्ता गिने चुने होते हैं, 1 या 2 या 4 होते हैं। और यहाँ देखो, मेरी चाहे बहन हो, चाहे भाई बंधु हो, बुजुर्ग हो, कितना ज्ञान उनको भर दिया गुरु महाराज ने उनके मन में। पर यहां पर टिकना है। किसी दिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के विचार करो। किसी दिन आप सत्संग में गए हो, जो ये 50-60 नाम है वो विचार करना। जो सुनने के लिए आई है संगत, उनके ऊपर ये लागू नहीं है। जो 50-60 नाम है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के विचार करना अंदर ही अंदर अपने, कि कहीं प्रोग्राम में जाकर के आपने विचार किया कि आज तो मैं सुनने ही आया हूं, बस आज तो मुझे सुनना ही है, मेरे सतगुरु की वाणी सुननी है, आज तो मुझे उनका गुणगान सुनना है। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। क्या इतना टिके? क्या इतना टिक पाए? जो मन को बंदर बताया ना जिन्होंने, वो ये है मामला कि हाँ वो उछल कूद में रहता है कि हाँ नहीं, नंबर आ जाए मेरा, आना चाहिए। और जब तक ये टिकेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। टिकेगा शब्द से। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, क्योंकि समय की मर्यादा का भी हमने ध्यान रखना है। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। एक पंक्ति आई है, बीच में से कुछ पंक्तियों को छोड़ना पड़ रहा है। राग द्वेष की होली फूको, खुल जाएगा मोक्ष द्वार। अब ये राग क्या है और द्वेष क्या है? मन में जो मेरा मेरा है ना, कि और बहुत बढ़िया लगा, ये तो आज बड़ा सम्मान हुआ, और होना चाहिए। ये क्या है? ये है राग। और की इच्छा कि और होना चाहिए सम्मान।
बहुत बढ़िया, कोई खाने की वस्तु, कोई सुनने के शब्द, पहनने का, ओढ़ने का, कोई भी चीज है और इच्छा हो रही है, यह राग। और द्वेष नफरत, कैसा कि नहीं ये नहीं चाहिए, बस इसकी तो शकल भी नहीं देखनी है, इससे तो मिलना भी नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। आज तो बैंगन बना दिए, घर वाली कोई पीट दिया, क्यों बनाए? द्वेष, राग द्वेष की होलू फूको, खुल जाएगा मोक्ष द्वार। मन को टिकाए, शब्द को आधार बनाकर। आज जैसे मेला लगा है, यहाँ पर सतगुरु का दरबार सजा है, संत बारी बारी से यही संदेश दे रहे हैं। यदि उस शब्द के आधार की आवश्यकता है, पता करना है कि कैसे नाम लिया जाए, कैसे इसको काबू में किया जाए, कैसे नियंत्रण में किया जाए, वो प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होने वाला है। गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में इस तरह का आयोजन किया जाएगा, जहाँ 3 दिवसीय शिविर लगेगा, ध्यान शिविर, जहाँ आप लाभ उठा सकते हैं उसका। 27 अक्टूबर की रात्रि में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक, गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन के संस्थापक, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 171वें जन्म दिवस पर गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में 27 अक्टूबर की रात्रि में भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। उसमें भी आपने जरूर पहुंचना है। और एक आग्रह और प्रचारकों से है, 27 अक्टूबर के बाद नवंबर महीने में, नवंबर के लास्ट में एक प्रचारकों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा। एक प्रचारक को बोलने के लिए आधा घंटा मिलेगा। वो सार में बोलें, सुनाए कुछ, हम भी सुनेंगे, सब सुनेंगे, साउंड की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था होगी। और 27 अक्टूबर को ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक काउंटर लगेगा जिस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। 5-10 सेवादार होंगे वहां पर। प्रचारकों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो ये भी बोलने की बात चल रही थी ना, हमने दबाव बनाया प्रचारकों पर, नहीं यहाँ नहीं बोलना है, ये वाणी यहाँ की नहीं है। लय छंद तुकांत और सार उत्तम वाणी का आधार, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख और यथार्थ। उसमें भी रोचक और भयानक, रोचक वाणियां और भयानक वाणियां। कर्म से तो हम चल ही नहीं पा रहे। हमने दबाव बनाने की कोशिश की साधुओं के ऊपर, प्रचारकों के ऊपर, पर उनको ट्रेनिंग के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई जहां पर हम उनको ट्रेंड कर सकें, आने वाली पीढ़ी को हम तैयार कर सकें। आने वाले समय में हमारे पास क्या है, जो ये बुजुर्ग साधु है ये चलते बनेंगे एक दिन। युवा साधु कितने हैं हमारे पास में जो समाज को संभालेंगे? युवा प्रचारक कितने हैं जो अपने वाद्य यंत्रों से, जो अपने साजबाज से इस कार्यक्रम को सजाएंगे? हमें उन सबको तैयार करना होगा। सबके मान सम्मान और स्वाभिमान का ध्यान रखना होगा, तब जाकर के मिशन तरक्की करेगा। एक दिन जब ये बुजुर्ग प्रचारक ये चले जाएंगे, उस समय कौन उस धर्म ध्वजा को संभालेगा? कौन मिशन के उस झंडे को उठा करके चलेगा? उसके लिए हमने आने वाली पीढ़ी तैयार करनी होगी। साधु भी तैयार करने होंगे और प्रचारक भी तैयार करने होंगे। इसके लिए आवश्यकता है एक प्रशिक्षण केंद्र की, और वो प्रशिक्षण केंद्र जल्द ही गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में शुरू होने जा रहा है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस भव्य कार्यक्रम की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
ढेर सारी मंगल कामनाएं। और महाराज श्री बिंटू दास जी कि आज 21 दिन की ये जो तपस्या है ये पूर्ण हो रही है। इस मौके पर आज यहाँ पर नगरी को चरण धूलि से पवित्र करने के लिए जो संत पधारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो प्रचारक यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे किसी का नाम भी ना आए भाई, गिला शिकवा मत रखना बिल्कुल भी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप दिन में अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं।